Hello, welcome to Education Life 2. This video for NCERT class 10th, chapter 8, trigonometry. Okay. So before solving the questions of this exercise, we will mention about the concept of trigonometry. Okay. First, we will mention about the concept of trigonometry. So to understand this exercise, I created an object OTOT. Never ever heard about OTOT. OTOT means वन ट्रेंगल वन थ्योरम. हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक त्रिभुज और एक ही प्रमेय पे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगा. ठीक है, हम वीडियो के लास्ट में उस त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे और उस थ्योरम के बारे में. ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में. ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन क्या होता है. ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं वो होते हैं 6. ठीक है, हम वन बाय वन आपको बताएंगे अभी सीक्वेंस वाइज, बिकॉज इफ़ यू रीड्स all the trigonometry functions sequence wise, it will be most profitable for you and further in questions of trigonometry. Okay, so let's understand all the trigonometry functions in sequence wise. तो जो पहला होता है आपका वो होता है साइन. ठीक है, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट, पांचवा होता है कोसेकेंट, एंड 6 जो लास्ट होता है सेकेंड. ओके, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है. 6 होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट एंड सेकेंड. और इसको हम नए नाम से भी जानते हैं. इसको हम साइन को बोलते हैं साइन, कोसाइन को बोलते हैं कोस, टेंजेंट को बोलते हैं टेन, कोटेंजेंट को बोलते हैं कोट, कोसेकेंट को बोलते हैं कोस. लेकिन कोस एंड कोस यहाँ पे सेम हो जाएगा, तो इसमें का 2 लेटर्स और ले लेते हैं कोसेक. सेकेंड को बोलते हैं सेक. ठीक है, लेकिन ये फंक्शन ऐसे नहीं लिखी जाती है. सिर्फ साइन नहीं लिख सकते हम, सॉरी इसमें ही नहीं होता है. कोस, टेन, कोट, कोसेकेंट, कोसेक, सेक ऐसे नहीं होता है. इसमें कोई प्रॉपर्टी जुटी होती है जिसको आप एंगल बोलते हैं. तो एंगल को हम किसी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं या फिर थीटा से. ठीक है, तो लिखते हैं इसको साइन थीटा. यू कैन राइट आल्सो साइन ए, साइन पी एज सेम ऑन. ठीक है, सेम. कोस को कोस थीटा, टेन को टेन थीटा, कोट को कोट थीटा, कोसेक को कोसेक थीटा, सेक को सेक थीटा. ठीक है, ये थे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन. ठीक है, यदि आप सीक्वेंस वाइज फंक्शन याद करते हैं तो आगे के क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी होगी. अब नाउ वी विल मेंशंस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. ओके, अब हम इन फलनों के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अगर हम और आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज तो बहुत ईजी है. ठीक है, सबसे पहले हम इसी को ध्यान से समझते हैं. चलिए रिलेशन समझते हैं. रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. ओके, तो रिलेशन ये होता है कि जो ये साइन है पहला फलन, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक. ये जो कोस है इसका रेसिप्रोकल होता है सेक. जो टेंजेंट है इसका रेसिप्रोकल होता है कोट. ठीक है, आप समझ रहे हैं. यहाँ पे मैं लिख के भी बता रहा हूँ कि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, वो होता है कोसेक थीटा. सो वी कैन राइट इजीली साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा. फर्दर कोस थीटा
I told already that the reciprocal of cos theta is sec. So we can write cos theta equal 1 upon sec theta. Further same on tan theta equal 1 upon cot theta, because the reciprocal of tan theta is cot theta, reciprocal of cos theta is sec theta, and same reciprocal of sin theta equal cosec theta. ठीक है, यहाँ से आप कुछ फॉर्मूले भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इफ़ यू मल्टीप्लाई क्रॉस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वी विल गेट इक्वल टू 1. सो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1. ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत ही आपको आसानी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. वैसे आगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1. सेकेंड क्रिएशन. थर्ड टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल 1. समझ रहे हैं आप. अगर आप बिना कॉन्सेप्ट समझे हुए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूले समझने बहुत हार्ड हो जाते हैं, और आप यहाँ से 1 बाय 1 क्रिएशन समझ रहे हैं तो फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप किसी भी क्वेश्चन को. ठीक है, ये समझने के बाद मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी हो रहा है, बहुत ईजी होने जा रहा है सारे एक्सरसाइज जो कि ट्रिग्नोमेट्री के. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, मेरे प्यारे छात्र साथियों, यदि हमारी वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती है तथा आपको यदि ये महसूस होता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अपडेट हो पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल एजुकेशन लाइफ 2 को सब्सक्राइब जरूर करें. साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें डेली की नई वीडियो पाने के लिए. ओके, अब समय आ गया कि पढ़ा जाए OT वन ट्रेंगल एंड वन थ्योरम. ठीक है, तो वन ट्रेंगल, व्हाट इज दैट वन ट्रेंगल? द ट्रेंगल इज राइट एंगल ट्रेंगल. राइट एंगल ट्रेंगल एक ही त्रिभुज जो कि राइट एंगल ट्रेंगल, इसी पे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाती है. ठीक है, तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज की कुछ गुणों के बारे में जान लेते हैं. I mean, first we will mention about the property of this triangle. I mean the property of right angle triangle. ठीक है, suppose we construct a triangle and we will naming A, B and C. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. पिछली कक्षा में आप लोग इसका परिभाषा जानते हैं कि ट्रायंगल विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, अब इस ट्रायंगल में होता है क्या क्या होता है, 3 साइड हैं, तीनों साइड को हम अलग अलग नाम से जानते हैं. एक साइड जो होता है हाइपोटेन्यूस होता है, एक साइड जो होता है बेस होता है, और लास्ट साइड जो होती है लंब होता है. लंब बोले तो परपेंडिकुलर, और बेस बोले तो आधार, और कर्ण बोले तो हाइपोटेन्यूस. ठीक है, अब समझना होगा कि किस भुजा को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, किस भुजा को बोलेंगे बेस, एंड किस भुजा को बोलेंगे हाइपोटेन्यूस. सो द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस. ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण. तो कर्ण तो आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है, कर्ण. अब हियर सस्पिशन दैट विच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज बेस एंड विच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर. तो इसे समझने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि त्रिभुज में बिसाइड राइट एंगल, इस कोण के अलावा जहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर हम तय करते हैं कि त्रिभुज की कौन सी भुजा बेस है और कौन सी भुजा परपेंडिकुलर है. तो जिस भुजा पे ये कोण बना हुआ होता है, ठीक है, वो हो जाता है बेस, मतलब आधार, और सेकंड वन क्या हो जाता है आपका लंब, परपेंडिकुलर. ओके, समझ गए आप कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है, और जिस भुजा पे समकोण के अलावा कोण बना है उससे संलग्न भुजा को हम क्या बोलते हैं, बेस, आधार, और जो दूसरी बची हो क्या हो गई, परपेंडिकुलर. बाय द वे, अगर ये एंगल यहाँ पे फॉर्म्ड होता, अगर यहाँ पे बना होता, तो ये जो है संलग्न भुजा AB
ये हो जाती बेस, और सेकेंड वन BC जो हो जाता है क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। बट hypotenuse इज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट अ साइड विच इज ग्रेटेस्ट इन अ ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। क्लियर, ये तो आप समझ गए प्रॉपर्टी। अब OT तो हो गया, अब इस पे सवाल हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। लेकिन एक और OT था, वो क्या था, वो जो था कि वन थ्योरम, और वो जो थ्योरम था उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ आधार। इट मीन्स इफ वी सम द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड द स्क्वायर ऑफ आधार इट इज मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। मतलब हाइपोटेन्यूस इक्वल कर्ण इक्वल द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब लंब का स्क्वायर। यू कैन आल्सो राइट परपेंडिकुलर एंड यू कैन आल्सो राइट बेस, लेकिन मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, दिस इज ए थ्योरम विच इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम का हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा आगे के एक्सरसाइजों में। अब हम पढ़ेंगे जो लास्ट चीज़ है कॉन्सेप्ट में, वो होता है रिलेशन अमंग द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इट मीन्स त्रिकोणमिति के उन सभी फलनों में क्या अनुपात होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड द रेशियो अमंग द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके, रेशियो अमंग द trigonometry functions. Okay, this is a trick through which you can learn easily ratio among the trigonometry functions. लाल बटे कक्का, ध्यान दीजिए। L फॉर लंब परपेंडिकुलर, ओके, A फॉर बेस आधार, के फॉर कर्ण हाइपोटेन्यूस, L सेम है, A सेम है, के सेम है। इट मीन्स 1 बाई 1 मैंने सभी के लिए बता दिया कि L किसके लिए है, A किसके लिए है, के किसके लिए। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम रेशियो तय करेंगे। ठीक है, तो अब उस ट्रायंगल की बारी आ गई जिसमें मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल और एक थ्योरम पर ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, फिनिश होगा। ठीक है, तो फिर से वो ट्रायंगल कंसल्ट कर लेते हैं। तो इसे समझने के लिए हम इस ट्रिक में ही जो सारे फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्री के उसे ऐड करते हैं। ठीक है, वो भी सीक्वेंस वाइज। पहले पे लिख लो आप साइन थीटा, सेकंड पे लिख लो कॉस थीटा, थर्ड पे लिख लो टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। ठीक है, ये बहुत ईजी याद करना है। जैसे मैं बोलूँ कि साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा के ट्रायंगल से क्या रिलेशन है, तो साइन थीटा इक्वल होता है, मैं बोल दूँ कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो तो ये आपको हो जाएगा बेस BC। सेकेंड वन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये ऑलरेडी क्या है कर्ण हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लंब। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटा कर्ण। ऐसे ही आपको 6 जो फंक्शन है उसके लिए अनुपात इस त्रिभुज से संबंधित याद करने पड़ेंगे। तो याद करने के लिए ट्रिक है बहुत ईजी। देखिए, साइन इक्वल क्या है एलापन के ना, मतलब लंब बटे कर्ण, एलापन के लंब बटे कर्ण, बहुत ही ईजी है। इस ट्रायंगल में लंब क्या है AB है ना, यू कैन राइट हियर साइन थीटा इक्वल AB बाई कर्ण AC, है कि नहीं ईजी। ये ईजी तब होगा जब आपको ये
याद होगा, ठीक है। लाल बटे कक्का, बहुत ईजी है, लाल बटे कक्का। और सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एंड दिस रेसिप्रोकल आल्सो, टेन कोट कॉस सेक एंड साइन कोसेक। अब देखिए साइन के बाद ले लीजिए कॉस थीटा। अब आपको याद नहीं करना क्या होता है, देख लीजिए क्या है। ए अपन के है, ए फॉर आधार, बेस के फॉर हाइपोटेन्यूस कर्ण। आप लिख लो इजीली, आधार बटे कर्ण, एंड व्हाट इज आधार इन दिस ट्रायंगल, आधार इज बी सी एंड कर्ण ए सी। थर्ड वन टेन थीटा। याद करने की ज़रूरत ही नहीं, क्या होता है, लंब बटे आधार ना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एंड व्हाट इज लंब, परपेंडिकुलर ए बी एंड आधार बी सी, ठीक है। तीन हो गया ना। इफ़ यू लर्न ओनली दिस थ्री फंक्शंस, तो रिमेनिंग थ्री ऑलरेडी विल बी फिनिश, बिकॉज लास्ट थर्ड इज रेसिप्रोकल ऑफ स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, समझ रहे हैं। क्योंकि अंतिम के जो तीनों फंक्शंस हैं ये इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, विपरीत। तो यदि साइन थीटा का लंब बटे कर्ण है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब आपको ये भी नहीं देखना है, बस इसका उल्टा करते जाइए, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। व्हाट इज कर्ण, ए सी, लंब ए बी। देखिए साइन का था ए बी अपन ए सी, तो कोसेक का हो गया ए सी अपन ए बी, है कि नहीं जी। बस इन तीनों को याद कीजिए, ये तीनों ऑलरेडी आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे सेम कोसेक था, सॉरी कोस था, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। न आपको फॉर्मूला याद करना है, न ये भी देखना है, बस ये पता होना चाहिए कि जो कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक होता है। तो सेक ये आधार बटे कर्ण है, लिख लो कर्ण बटे आधार। ये बी सी बटे ए सी था, तो आप लिख लो ए सी बटे बी सी, है कि नहीं जी, बिल्कुल ईजी है। टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार, सॉरी टेन का लंब बटे आधार, तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब। हियर बी सी अपन ए बी, हियर विल बी बी सी अपन ए बी। दिस इज द रेशियो अमंग द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ऐसे फॉर्मूले बनते हैं और याद करते हैं कि नहीं। आपको याद भी नहीं करना है, एक बार ये ध्यान दीजिए। और ये कब तक, जब तक कि आपको ये तीनों याद नहीं है, साइन कोस टेन। जैसे ये तीनों आपके माइंड में सेट हो गए, ये भी पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल कोट। तो ये ऑलरेडी आप इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद यदि आप चाहते हैं कि 1 बाय 1 क्वेश्चन के सलूशन भी आप देखें और समझें थ्रू माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज इफ़ यू हिट द बेल आइकन you will must find my all videos through notification on your phone. Okay, bye, see you in next video.